हड्डी के सैनिकों को मारकर मेरी ताकत अब 30 पॉइंट बढ़ गई है। लेकिन अचानक जमीन से कुछ बड़ा निकलता है। यह एक लेवल 3 का हड्डी का कप्तान है। ये भी एक सामान्य जीव है, लेकिन इसकी हेल्थ 50 और पावर के पॉइंट 15 है। जब लियोन ने देखा कि हड्डी का कप्तान 15 पावर रखता है, उसने सोचा अगर मुझे इस जीव से चोट लगी तो मुझे मुश्किल होगी। लेकिन इसके पास केवल एक एजिलिटी है, इसलिए अगर मैं पहले कदम उठाऊं तो मैं जीत जाऊंगा। लियोन ने अपने स्टाफ को मजबूती से पकड़ा और हड्डी के कप्तान पर हमला करने के लिए कूद गया, लेकिन हड्डी के कप्तान ने अपने ढाल से खुद को बचाया। फिर उसने लियोन की ओर अपनी लंबी TALVAAR चलाई, लेकिन लियोन तेजी से मूव कर गया और उसके हमले से बच गया। वह हैरान था कि हड्डी का कप्तान बचाव करते हुए हमला कर रहा था और इसने आसानी से जमीन को तोड़ दिया। जब हड्डी के कप्तान ने अपन एक तलवार को जमीन से खींचा, उस पर लियोन ने एक मौका देखा। वह तेजी से आगे बढ़ा और हड्डी के कमजोर पॉइंट पेट पर हमला किया। उसने हड्डी के कप्तान को आधा काट दिया और जब हड्डी का कप्तान जमीन पर गिरा और बचाव नहीं कर सका, लियोन ने उसे खत्म करने के लिए उस पर कूद पड़ा। लियोन चिल्लाया, इसका जवाब दो, तुम बेशर्म। उसने उस हड्डी पर इतना जोर से वार किया कि हड्डी का कप्तान अपनी सभी 50 HP खो बैठा और मर गया। जब लियोन ने हड्डी के कप्तान को शारीरिक हमलों से मारा, उसे 3 गुणात्मक अंक और 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। ये लियोन के लिए एक कठिन प्रतिकूल था। उसने सोचा, अगर शुरुआती कार्य इतना कठिन है तो दूसरों ने इसे कैसे पूरा किया। जब वह सोच रहा था, अचानक एक फुटबॉल के आकार की चमकदार पीली चीज लियोन के सामने प्रकट हुई। उसने उसे उठाया क्योंकि यह एक राक्षस का कोर था और लियोन को याद आया कि प्रिंसिपल ने कहा था कि एक राक्षस को हराने के बाद कोर गिरने का एक मौका होता है। लियोन ने सोचा कि इसे खोलने पर क्या इनाम मिलेगा और उसने इसे खोला। उसे कंकाल मुट्ठी सेट नामक एक नष्ट होने वाली वस्तु मिली, जो उपयोग करने पर अगली मार को 100% गंभीर क्षति करने का मौका देगी। लियोन ने कहा, यह अच्छा है, लेकिन अगर यह स्थायी होता तो और अच्छा होता। फिर कंकालों ने लियोन को आराम करने का समय नहीं दिया और जमीन से उभरकर उस पर हमला कर दिया। लियोन हैरान था कि और भी कंकाल सैनिक आ गए हैं और उनकी संख्या बढ़ गई है। कंकाल सैनिकों ने लियोन को चारों तरफ से घेर लिया और सभी दिशाओं से हमला किया। लियोन जानता था कि भले ही वह अब लेवल 2 पर हो, उसकी स्वास्थ्य सिर्फ 20 अंक ही थी, इसलिए उसे सावधान रहना होगा यूज गलती से भी कोई हमला न लगे। एडी ने देखा कि वे तेजी से नहीं हिल सकते थे और लियोन उन्हें आसानी से मार सकता था और अपने स्तर को बढ़ा सकता था। अब लियोन की ताकत, मना, स्वास्थ्य और अनुभव अंक 2 अंकों में है। जबकि लियोन बाहरी हिस्से में संघर्ष कर रहा था और कंकाल सैनिकों को मार रहा था, सभी छात्र कालकोठरी से बाहर निकल गए थे और अपना शुरुआती कार्य पूरा कर चुके थे। सभी अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीट रहे थे। एक लड़के ने कहा, कक्षा जाग गई है। लगभग सभी बाहर आ गए हैं, तो प्रधानाध्यापक ने अब तक कुछ क्यों नहीं कहा? क्या अब भी कोई अंदर है? बाकी लोग हंस पड़े और बोले, अरे, ये कैसे हो सकता है? इतनी आसान चुनौती में कितनी देर लग सकती है? एक लड़के ने कहा, हालांकि अंदर के कंकाल सैनिक मजबूत हैं, वे बहुत धीरे चलते हैं और हमें पकड़ नहीं सकते। अगर कोई अब भी अंदर फेल हो जाता है और मर जाता है, तो मैं हंस हंस कर लुटपुट हो जाऊंगा। डंजन के अंदर लियोन ने सारे स्केलेटन्स मार दिए और सोच रहा था कि टास्क कंप्लीशन का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। अचानक एक जोर से आवाज आई, तुमने मेरे बैकन को कैसे मार दिया? लियोन डर के अलर्ट हो गया, अस डरावनी आवाज को सुन के। जमीन पे पड़े स्केलेटन केस हवा में उठने लगे और सब एक साथ लियोन के सामने आए और जोड़ने लगे। लियोन कुछ समझ पाए इससे पहले, जमीन से एक हरा शोला उभार आया और अन स्कल्स को कवर कर दिया। 1 मिनट के अंदर वो स्कल्स एक जायंट 3 सर वाला फ्लेम मॉन्स्टर बन गए। ये लेवल 10 का स्केलेटन किंग था, जो एक नॉर्मल लेवल का बॉस मॉन्स्टर था जिसके 400 हेल्थ, 45 स्ट्रेंथ और 60 डिफेंस पॉइंट्स थे। इस मॉन्स्टर के पास बोन पियर्स और बोन एक्सप्लोजन स्किल्स थी। लियोन मॉन्स्टर देखकर शॉक्ड हो गया और बोला, क्या तुम मजाक कर रहे हो? बिगिनर टास्क में बॉस मॉन्स्टर क्यों है? क्या वो सब बिगिनर्स को मरना चाहते हैं? स्केलेटन किंग ने अपना बड़ा स्वॉर्ड उठाया और लियोन को टारगेट किया, जो सिर्फ एक लेवल 3 नेक्रोमैंसर था। स्केलेटन किंग का अटैक पावरफुल था, लेकिन इतना फास्ट नहीं था कि लियोन डॉज ना कर सके। जब लियोन ने स्केलेटन किंग के स्वॉर्ड का डैमेज देखा, उसने सोचा, शुक्र है बच गया, वरना अगर हिट होता तो मैं शायद मर जाता। मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग था लेकिन ज्यादा तेजी नहीं थी, जो लियोन का एक एडवांटेज था। मॉन्स्टर का डिफेंस बहुत हाई था, 60 पॉइंट्स, और लियोन डाउटफुल था कि वो अपनी पावर से उसका डिफेंस तोड़ पाएगा या नहीं।
लियोन ने आगे बढ़कर अपने स्टाफ से स्केलेटन किंग के पेट पर मारा, जिसने स्केलेटन किंग को 32 हेल्थ लूज कराए। लियोन का अटैक सक्सेसफुल रहा। 32 डैमेज कम लग रहा था, लेकिन अगर लियोन ऐसे 10 और अटैक्स कर लेता तो स्केलेटन किंग को मार सकता था। लियोन फास्ट मूव करता रहा और स्केलेटन किंग पर एक्यूरेट अटैक्स करता रहा। हर अटैक में स्केलेटन किंग को 32 डैमेज होती थी। लियोन के लगातार अटैक्स से स्केलेटन किंग अपना बैलेंस खो बैठा और जमीन पर गिर गया। लियोन को लगा कि अब स्केलेटन किंग को मारना आसान होगा, लेकिन अभी भी उसके 200 एचपी बचे थे। स्केलेटन किंग इतनी आसानी से नहीं गिरने वाला था। उसने कुछ ऐसा किया जो लियोन ने सोचा भी नहीं था। स्केलेटन किंग के सर का हरा शोल्डर और गहरा और बड़ा हो गया। स्केलेटन किंग चिल्लाया, इतने सालों से मैं इस केव की रखवाली कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी किसी प्लेयर को यहां तक पैच्ड नहीं देखा। एक न्यूबी मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग वॉरियर का डिफेंस तोड़ कैसे सकता है? स्केलेटन किंग जो ऐप तक वीक लग रहा था, ऐप ज्यादा पावरफुल हो गया और लियोन के पास स्पीड से आया। लियोन को समझ आया कि स्केलेटन किंग ऐप और भी पावरफुल और फास्ट हो गया है। स्केलेटन किंग ने लियोन पर अटैक किया, लेकिन लियोन समहाउ इस अटैक को डॉज कर गया। लियोन ने स्ट्रैटेजी बदली और स्केलेटन किंग की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने का प्लान बनाया। वो डंजन के अंदर एक नैरो केव में घुस गया और स्केलेटन किंग उसका पीछा करते हुए उसके पीछे आया। लियोन ने देखा कि स्केलेटन किंग के पीछे एक बोल्डर था जो गिरने वाला था। लियोन ने प्लान बनाया और स्केलेटन किंग को और प्रोवोक किया। स्केलेटन किंग ने अपने बोन विंग्स से अटैक किया, लेकिन लियोन उस शॉकवेव से पूरी तरह बच नहीं पाया और वॉल से टकरा गया, जिससे उसकी 26 एचपी लूज हो गई। लियोन के पास अब सिर्फ 4 एचपी बची थी। स्केलेटन किंग एक और अटैक करने वाला था और लियोन को मान का मौका नहीं खोना चाहता था। लियोन ने अपने बॉडी को मूव करने के लिए मजबूर किया और किसी तरह अटैक को डॉज कर गया। स्केलेटन किंग का अटैक बोल्डर पर लग गया और जैसे लियोन ने सोचा था, वो बोल्डर क्रैक हो गया और स्केलेटन किंग के ऊपर गिर गया। स्केलेटन किंग 70 एचपी लूज कर गया, लेकिन ऐप भी जिंदा था, बस ऐप वो हिल नहीं सकता था। लियोन को पता था ये उसका बेस्ट चांस था स्केलेटन किंग को मान का, इससे पहले कि वो वापस उठ जाए। लियोन ने अपनी स्केलेटन बॉक्सिंग ग्लव्स समन की जो उसने स्केलेटन कैप्टन को मार के हासिल की थी। इस ग्लव्स का स्किल था गारंटीड क्रिटिकल हिट। लियोन ने अपना पूरा स्ट्रेंथ लगाया और स्केलेटन किंग के सर पर जोर से मारा, जिससे स्केलेटन किंग का 132 एचपी लूज हो गया और वो तुरंत मर गया। स्केलेटन किंग के सर का हरा शोल्डर धीरे धीरे फीका पड़ गया। लियोन के सामने एक पोर्टल खुला और सिस्टम नोटिफिकेशन आई, बिगिनर क्वेस्ट कंप्लीट हो गया और लियोन को 30 फ्री स्टैट पॉइंट्स मिल गए। लियोन ने स्केलेटन किंग के रिंग को हासिल किया जो सी रैंक की थी। लियोन खुश होकर सोच रहा था कि अगर वो इस रिंग को बेचता तो वो कई लाख कीमती होती। जब लियोन वापस स्टूडेंट्स के पास आया तो सब सरप्राइज्ड और प्रिंसिपल जिन ने अनाउंस किया कि सब कल से बिगिनर्स ट्रेनिंग में शामिल होंगे। लियोन को कोई एरोगेंट या इरिटेट कहा था, क्या ये एक जीनियस का एटीट्यूड है? उसने कहा लियोन का एक हिडन रोल है पर फिर भी वो इतना मॉडेस्ट है। मैं उससे बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकता। एक और लड़का बोला, ये तो जीनियस और हम ऑर्डिनरी लोगों में फाक है। उसकी पर्सनालिटी कितनी ग्राउंडेड है। अगर मैं होता और मुझे हिडन रोल मिलता तो मैं लियोन जितना काम नहीं रह पाता। सब उसकी तरफ देख रहे दी इज्जत भरी नजरों से, लेकिन लियोन एक नेक्रोमांसर है जो एक भी स्पेल कास्ट नहीं कर सकता और बस थोड़ा सा हाई स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल इंसान से थोड़ा ज्यादा। लियोन को तो पता भी नहीं कि वो अपने आप को बिगिनर्स ट्रेनिंग में प्रोटेक्ट कर पाएगा या नहीं, तो फिर वो क्यों कोई बारा शोर मचटा। लियोन डर रहा था, सोचता था कि उसके क्लासमेट को कब पता चलेगा कि वो एक भी अनडेड क्रिएचर समन नहीं कर सकता। उसके पास बहुत सारे सवाल पर जवाब बहुत कम। प्रिंसिपल जिन लॉन्ग लियोन से काफी इम्प्रेस था। उसके दिमाग में था कि जब लियोन बिगिनर्स ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा तो वो डेफिनेटली देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने लायक हो जाएगा। सब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे और फिर प्रिंसिपल जिन लॉन्ग ने अनाउंस किया कि आज की क्लास यही खत्म होती है। सब घर जाओ और कल की बिगिनर्स ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। लियोन घर जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसको यांगशी ने पकड़ लिया। उसने कहा, लियोन, तू कितना ऑसम है। क्यों नहीं मैं नेक्रोमांसर रोल ड्रॉ कर पाया। लेकिन एंड में वो खुद भी बुरा नहीं था, उसके पास 8 स्पिरिट पॉइंट्स थे। उसने लियोन को अपने स्टैट्स दिखाए और बोला, मेरी टैलेंट बुरी तो नहीं है ना? लियोन को अपने शर्मिंदगी भरे 0 स्पिरिट स्टैट याद आए। उसने यांगशी को कहा, टैलेंट मैटर नहीं करता, हार्ड वर्क क्लमजीनेस को ओवरकम कर सकता है।
लियोन ने सोचा, यांगशी के स्टैट सब सिंगल डिजिट नंबर्स में हैं, तो क्या मेरे 76 स्टैट पॉइंट्स मुझे गॉड लेवल बीइंग बनाते हैं। इसके बाद लियोन फाइनली घर वापस आया, और जब उसने घर में कदम रखा, उसने कहा, मैं घर आ गया हूं। लेकिन बस साइलेंस और खाली स्पेस थी। ये वो घर था जो उसके पेरेंट्स ने छोड़ा था। जब से उसके पेरेंट्स गायब हुए, वो हर बार जब घर आता तो मैं घर आ गया हूं बोलता। उसकी यादों में उसके माँ बाप हर बार ये बोलते जब वो वापस घर आते। ए फ्लैट बस एक तस्वीर थी जो उसके पास बची थी, उनके साथ की। इस दुनिया में उसके पेरेंट्स बहुत एक और दयालु लोग थे, पर जब लियोन 6 साल का था, उसके पेरेंट्स ने कहा कि उन्हें कैपिटल जाने के लिए एक ट्रिप पर जाना है, और फिर वो अचानक से गायब हो गए। उसके बाद लियोन एक अनाथ बन गया। तस्वीर को देखते हुए लियोन ने सोचा, ए फ्लैट तक 12 साल हो चुके हैं जब से वो गायब हुए हैं। उसने सोचा, वो लोग कहाँ चले गए होंगे। तो लियोन ने डिसाइड किया कि उससे कैपिटल की यूनिवर्सिटी में जाना हाई होगा और ये सच्चे पता लगनी होगी। अगले दिन लियोन और बाकी स्टूडेंट्स वहां पहुंचे जहां बिगिनर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रिंसिपल जिन लोंग वहां खड़ा था और बोला, मेरी आज के बिगिनर्स ट्रेनिंग के लिए बस एक रिक्वेस्ट है। एक सीरियस और ग्लूमी आवाज में कहा, अगर तुम्हें लगता है तुम नहीं कर पाओगे, तो तुरंत पीछे हट जाओ। ट्रेनिंग फेल करना ज्यादा बेहतर है बैनिश होने से। ये सुनकर स्टूडेंट्स बहुत डर गए, लेकिन प्रिंसिपल ने उन्हें शांत किया और कहा, ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। बिगिनर्स वर्ल्ड ज्यादा डेंजरस नहीं होता और प्लेयर्स की डेथ नहीं होती। लेकिन हर चीज में एक एक्सेप्शन